बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद के आयत नंबर 120 का तर्जुमा। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगंबरों के किस्से जो हम तुम्हें सुनाते हैं, ये वो चीजें हैं जिनके जरिए से हम तुम्हारे दिल को मजबूत करते हैं और इनके अंदर तुमको हकीकत का इल्म मिला और ईमान लाने वालों को नसीहत और बेदारी नसीब हुई। सूरह हूद के आयत नंबर 121 का तर्जुमा। रहे वो लोग जो ईमान नहीं लाते तो इनसे कह दो कि तुम अपने तरीके पर काम करते रहो और हम अपने तरीके पर किए जाते हैं। सूरह हूद की आयत नंबर 122 का तर्जुमा। अंजाम कार का तुम भी इंतजार करो और हम भी मुंतजिर हैं। सूरह हूद की आयत नंबर 123 का तर्जुमा। आसमानों और जमीन में जो कुछ छुपा हुआ है सब अल्लाह के कब्जा कुदरत में है और सारा मामला उसी की तरफ रजू किया जाता है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसी की बंदगी कर और उसी पर भरोसा रख। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो, तेरा रब उससे बेखबर नहीं है। सूरह हूद आयत नंबर 117, यानी कुफ्र और इस्लाम की इस कशमकश के दोनों फरीक जो कुछ कर रहे हैं वो सब अल्लाह ताला की निगाह में हैं। अल्लाह ताला की सल्तनत कोई अंधेर नगरी चौपट राज की मौसद का नहीं है कि इसमें ख्वाह कुछ भी होता रहे, शाबे खबर को उससे कुछ सरोकार न हो या हिकमत और बर्दबारी की बिना पर देर तो जरूर है मगर अंधेर नहीं है। जो लोग इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं वो यकीन रखें कि इनकी मेहनतें जाया ना होंगी, और वो लोग भी जो फसाद करने और उसे बरपा रखने में लगे हुए हैं, जो इस्लाह की साख करने वालों पर जुल्म और सतब तोड़ रहे हैं और जिन्होंने अपना सारा जोर इस कोशिश में लगा रखा है कि इस्लाह का ये काम किसी तरह चल न सके। इन्हें भी खबरदार रहना चाहिए कि इनके ये सारे करतूत तो अल्लाह ताला के इल्म में हैं और इनकी पदाश इन्हें जरूर भुगतना पड़ेगी।